इस वीडियो को ध्यान से सुनें और जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उन्हें हल्के में ना लें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कार्यों में एक भी छोटी सी अनदेखी आपके घर की शांति व समृद्धि पर असर डाल सकती है। जो श्रद्धा से करेगा सब लाभ पाएगा। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि हम और ऐसे मार्गदर्शक वीडियो ला सके। अब हम सीधे विषय पर आते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है, उसका अर्थ क्या है, उसे कैसे जलाना चाहिए, अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करना है और उसमें मिलने वाले लाभ क्या क्या हैं, सारी बातें मैं एकदम स्पष्ट और विस्तार से बताऊंगी, इसलिए पूरा ध्यान से सुनिए। दीप या ज्योति प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का भंडार माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत दीप से होती है। पूजा, अनुष्ठान या कोई भी मांगलिक क्रिया दीप की ज्योति से उसका शुभ आरंभ किया जाता है। दीप की लौ हमेशा ऊपर उठती है, इसी से यह संकेत मिलता है इंसान का विकास भी उधरमुखी होना चाहिए। नवरात्र में जब हम अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो हम सिर्फ एक दीप नहीं जला रहे होते, हम अपने घर में शांति की उपस्थिति का निमंत्रण कर रहे होते हैं। 9 दिन तक निरंतर जलती हुई ज्योति से माना गया है कि नौ दुर्गा का अंश उस स्थान पर स्थिर हो जाता है और घर पवित्र हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति का अर्थ क्या है। अखंड का मतलब है बिना किसी खंडन के निरंतर जलती हुई ज्योत। नवरात्रि के 9 दिन तक यदि वह बिना रुके जलती रहे तो उसे अखंड कहा जाता है। अगर किसी कारणवश अखंड ज्योति गलती से बुझ भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। माता से विनम्रता से क्षमा मांगिए और माता की मूर्ति या फोटो के सामने 16 श्रृंगार अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पुनः ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है, इससे दोष नहीं रहेगा, बशर्ते आपका मन सच्चा हो और प्रार्थना खरे दिल से की गई हो। अब बात करते हैं कि अखंड ज्योति जलाने से क्या लाभ है। यदि आप नवरात्रि के समय घर में पूरे 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं और साथ में उचित भक्ति व संकल्प करते हैं तो माना जाता है कि नौ दुर्गा माता साक्षात आपके घर में वास करती हैं। इससे घर के दुख, तनाव, बाधाएं और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं धीरे धीरे करके। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से घर पवित्र बनता है और परिवार में शांति, सौहार्द और कार्य सिद्धि की संभावना बढ़ती है। बहुत से शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, छोटे मोटे रोग नहीं आ सकते, पर ऐसी तीव्र हानि नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति जीवन में तांत्रिक बाधा या निगेटिव एनर्जी से परेशान है तो 9 दिन की अखंड ज्योति व प्रतिदिन 9 प्रकार के फूल तथा इत्र से अर्पित पुष्प तंत्र बाधा को कमजोर कर देते हैं। साथ ही नवाण मंत्र या किसी सिद्ध मंत्र के जाप से आपकी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है और बाहरी बाधाएं कम प्रभावी होती हैं। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने की कुछ अभ्यास निर्देश भी होते हैं। आदर्श रूप से देसी गाय के घी से जलाना उत्तम माना गया है, पर यदि वह उपलब्ध ना हो तो अन्य घी का उपयोग भी किया जा सकता है। मटके या पीपल के पात्र में जलाने को श्रेष्ठ कहा गया है। यदि साधारण साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी का पात्र भी शास्त्रों में अति उत्तम माना गया है। ज्योति जलाने से पहले अपने मन में संकल्प लें, हाथ में थोड़ा जल लेकर गुरु मंत्र या शिव मंत्र का ध्यान करते हुए कहें कि मैं 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाकर नौ दुर्गा की कृपा चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस संकल्प के साथ पानी को जमीन पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से संकल्प की पूर्ति अधिक दृढ़ मानी जाती है। ज्योति की दिशा रखने के बारे में भी नियम है। उत्तरी दिशा की ओर लौ रखने से धन वृद्धि के संकेत मिलते हैं और पूर्व की ओर रखने से आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए संभव हो तो दिशा अनुसार स्थान चुनें। अब कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र की संख्या का महत्व है। जो लोग 1.25 लाख जाप का उल्लेख करते हैं उनका कहना है कि इतने बार जाप करने से मंत्र तीव्र प्रभाव दिखाता है। यदि आप प्रतिदिन नवरात्रि में 5 या 6 घंटे समर्पित कर सके तो कुल मिलाकर 1.25 लाख जाप का लक्ष्य पूरा हो सकता है और इससे आध्यात्मिक उन्नति व सिद्धि में तेजी आने की परंपरागत मान्यता है। 9 दिन तक ज्योति की सेवा करना नौ दुर्गा की सेवा के समान माना जाता है। अखंड ज्योति की बार बार देखभाल करने से घर का वातावरण मंदिर जैसा शांत हो जाता है और घर का भारीपन घटता है। वास्तु दोष, पितृ दोष, लक्ष्मी दोष आदि जो भी निगेटिव प्रभाव हो
उसे कम करना भी ज्योति का एक बड़ा लाभ बताया गया है। यदि आपकी माली हालत अभी ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता आए, तो कम से कम 5 साल तक नियमित रूप से अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है। जीवन में आर्थिक स्थितियां और सुरक्षा आ सकती है। यह मान्यताओं और लोक विश्वासों पर आधारित है और कई शास्त्रीय कथनों में इसका उल्लेख भी मिलता है। अब कुछ व्यवहारिक और रहस्यमय संकेतों के बारे में भी जान लेते हैं। दीपक की बाती में फूल बनता एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर समझिए कि आपकी आराधना स्वीकार हुई है और देवी की कृपा व्यक्त हुई है। यदि बाती कई फूल बनाती है तो भाग्य और भी खुल सकता है। दूसरी ओर किसी पहले से जली हुई बाती या राख वाली बाती को बार बार इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए दीपक हमेशा साफ और शुद्ध रखें। दीपक को बार बार बदलने की प्रवृत्ति भी सही नहीं है। यदि आप रोज एक ही दीपक की सेवा करते रहें तो वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है और उस पर देवी की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। कई गुरु बताते हैं कि एक ही दीपक को समय के साथ सिद्ध होने दें और उसे रोज साफ सुथरा रखकर उसी में बाती जलाते रहें। कुछ लोग इसे दशकों तक भी रखते हैं। अगर कभी दीपक पूरी तरह नहीं जलता और घी बच जाता है या बार बार बुझता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति के संकेत माने जाते हैं। ऐसे में गंगा जल से दीपक के चारों ओर एक गोल बनाएं और उस घेरे के अंदर दीपक रखें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह बुरी शक्तियों से सुरक्षा का काम करता है। यदि मंदिर या घर के बाहर रखे दीपक अधजला बचता है तो वहाँ बीमारी या किस्मत में रुकावट बन सकती है। ध्यान रखिए कि पेड़ों और पौधों या बाहरी मंदिरों में दीपक पूरी तरह जले और घी बचा न रहे। कुछ लोकाचार उपाय भी बताए जाते हैं। यदि दीपक टूट जाता है तो उसे फेंकने की बजाय संभाल कर रखें, क्योंकि वह देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन जाता है। रोगी के लिए यदि कोई दिया सिद्ध हो चुका हो तो उसे पानी में डालकर उस पानी को पिला देने से रायते अनुसार बुखार उतरने वाले प्रभाव की बातें कही जाती है। और व्यापार में नजर लगने पर दिया को तांबे के बर्तन में डालकर रात भर रखने के बाद सुबह उस पानी का छिड़काव करने से लाभ होने के लोक विश्वास है। इन सब रीति रिवाजों का आधार यह है कि पूजा में बार बार उपयोग होने वाली वस्तुएं देवत्व के प्रभाव को समाहित कर लेती हैं, इसलिए इन्हें संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि में यदि आप तंत्र बाधा से सुरक्षा चाहते हैं तो प्रतिदिन 9 प्रकार के पुष्प, उस पर इत्र और नियमित भक्ति करें। अपराजिता और कुछ विशेष स्तोत्रों का पाठ प्रतिदिन करने से भी सुरक्षा और शक्ति बढ़ती है। जो लोग गंभीर साधना या बंगलामुखी अपराजिता जैसी साधनाएं करते हैं उन्हें समझदारी व गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अंत में एक विशेष सुझाव मैं देना चाहती हूँ। यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना हो तो अखंड ज्योति जलाने से पहले अपने मनोकामना का अक्षरशा नाम लिखकर उसे ज्योति के नीचे या अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर दबा दें। पर यह सब श्रद्धा और सच्चे मन से होना चाहिए। यह भी आवश्यकता है, इस पर दिखावे के लिए यह सब अर्थहीन होगा। दोस्तों, मैंने जितनी भी जानकारी दी है वह सभी परंपरा, शास्त्रीय कथन और लोक आस्थाओं पर आधारित है। इसे श्रद्धा से करें और माता रानी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में मैं इन साधनाओं के और भी गहरे रहस्य और विधियां बताऊंगी। जय माता दी, जय लक्ष्मी, जय भवानी।